एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में हमारे एमसी को एक बच्चे की आवाज़ आती है और उसको देखने के लिए जा रहा होता है और सोच रहा होता है इस जगह पे एक बच्चा, आखिर यहाँ पे एक बच्चा क्या कर सकता है। और जैसे वहाँ पर पहुँचता है वो देखता है कि एक लेडी ने अपने आप को फांसी लगा दिया है और उसके गले में उसका बच्चा टंगा हुआ है। ये बच्चा जिंदा है, लेकिन आखिर इसने फांसी क्यों लगाई। वो उस बच्चे को अपनी गोद में ले लेता है और बोलता है चुप हो जाओ बच्ची, शांत रहो, अंकल है ना, अंकल आपको लॉलीपॉप देगा, आराम से शांत रहो। गंदा नहीं सोचना, पहले बता दे रहे हैं। उसे यहाँ पर एक डायरी मिलती है। जब उसे डायरी को खोलता है तो वहाँ पर उसकी मदर्स ने लिखा हुआ था, जबकि मैं आपको बता रहा हूँ बहुत दिन हो गए थे, किसी ने हमें यहाँ रेस्क्यू नहीं किया, ना मेरे पास फूड था, ना मेरे पास खाने के लिए पानी, मतलब पीने के लिए पानी। और जैसे जैसे दिन बीत रहा था वैसे वैसे मैं बहुत ही कमज़ोर हो रही थी। मैंने बहुत लोगों को ज़ॉम्बी बनते देखा और उन ज़ॉम्बीज़ को वापस से लोगों को ज़ॉम्बी बनाते हुए देखा और मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मैं अपने बच्चे को ज़ॉम्बी बनाऊँ। इसलिए मैंने अपने मुंह में टेप बांध दिया और अपने आप को फांसी से लगा लिया। मैं जानती हूँ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं अपने बच्चे को बचाना चाहती थी। तुम अगर इस डायरी को देख रहे हो तो प्लीज़, अगर तुम चाहो तो मेरे बच्चे को बचाओ, और नहीं तो प्लीज़ मेरे बच्चे को एक बार में मार देना। मैं नहीं चाहती कि उसे ज़ॉम्बीज़ काट खाएं। हमारा एमसी बोलता है चिंता मत कीजिए, ना मैं आपके बच्चे को मारूंगा और ना ही आपका बच्चा किसी ज़ॉम्बी के हाथों मारा जाएगा। मैं उसे बचाऊंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। तभी वहाँ पर एक बास्केटबॉल आ जाता है। हमारे एमसी देखता है बास्केटबॉल, आखिर यहाँ पे बास्केटबॉल किसने लाया। तभी एक ज़ॉम्बी हमारे एमसी के ऊपर डायरेक्ट हमला कर देता है। एमसी जैसे तैसे उस ज़ॉम्बी से बच रहा होता है और सोचता है इतना तेज, सारे ज़ॉम्बीज से ये बहुत ज़्यादा तेज है। मैं पहले ही बोला था कि ज़ॉम्बीज बहुत स्लो होते हैं। अब मैं अपने वर्ड्स को वापस ले रहा हूँ। यहाँ पर वो ज़ॉम्बी दोबारा हमारे एमसी पर हमला कर देता है। हमारा एमसी सीधी अपनी तलवार निकालकर उसको बीचों बीच काट डालता है। तभी सिस्टम बोलता है एक इन्वॉल्व स्पीड टाइप ज़ॉम्बी मरा है और इसके लिए तुम्हें 3 पॉइंट दिया जाता है। हमारा एमसी बोलता है एक इवॉल्व ज़ॉम्बी, आखिर इस दुनिया में चल क्या रहा है। सीन शिफ्ट होता है एक डेजर्ट की ओर। ये डेजर्ट वही डेजर्ट है जो कि हमने देख रखा है, जो इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं उन्हें पता है कि ये डेजर्ट क्या है और कितना इम्पोर्टेंट है। वहाँ पे एक साइंटिस्ट होता है और बोलता है ये तो एक ज़ॉम्बी का हेड है। वो लड़की बोलती है हाँ इसे लीजिए और इसे स्कैन कीजिए, इसके बारे में पता कीजिए आखिर ये है क्या। वो बुड्ढा बोलता है ठीक है मैं इसका फुल रिपोर्ट दूंगा, लेकिन मुझे बताओ आखिर ये कहाँ से आया। वो लड़की बताती है हमारे एक स्नाइपर ने एक बहुत बड़े ज़ॉम्बी को हेडशॉट दिया था और उसी के हेड के अंदर से ये क्रिस्टल मिला और हमें अभी तक ये पता नहीं है कि आखिर ये क्रिस्टल है क्या। वो बुड्ढा बोलता है हेडशॉट, आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। वो ज़रूर एक म्यूटेंट ज़ॉम्बी है, पक्का ना, क्योंकि एक म्यूटेंट ज़ॉम्बी को एक शॉटगन मतलब एक स्नाइपर से मार पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन छोड़ो, जहाँ तक मुझे पता है, मतलब जहाँ तक मुझे लगता है ज़ॉम्बीज़ इवॉल्व हो रहे हैं और क्या ऐसे में इस दुनिया को सेव किया जा सकता है, मुझे नहीं लगता। वो लड़की बोलती है देखिए प्रोफेसर मुझे तो नहीं पता, लेकिन मुझे कुछ आइडिया ज़रूर है। जब मैं अपने प्राइम टाइम में थी, अपनी जब ज़ॉम्बीज़ एपोकलिप्स नहीं हुआ था तो मैं बहुत सारी नॉवेल्स पढ़ती थी और मैं एपिक मानवा एक्सप्रेस की वीडियोस भी देखा करती थी, जिसमें एक सीरीज आता था आई अलोन कट द क्रॉनिक वर्ल्ड। उसमें कुछ इसी तरह का ज़ॉम्बी एपोकलिप्स हुआ था और ये क्रिस्टल शायद उस ज़ॉम्बीज़ के अंदर होता है और इसी की वजह से वो इवॉल्व कर रहे हैं। तो अगर किसी तरह से ज़ॉम्बीज़ को इवॉल्व करने से रोकना है तो इस क्रिस्टल को निकालना होगा, या फिर आपको इस क्रिस्टल के बारे में पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना होगा। वो साइंटिस्ट बोलता है क्या सच में एपिक मानवा एक्सप्रेस का चैनल, क्या यहाँ पर इंटरनेट है, मैं देखूंगा, शायद मुझे वहाँ से कुछ आइडिया मिल जाए कि आखिर इस ज़ॉम्बीज़ को कैसे हराया जा सकता है। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो चुका है। तो आप सभी एपिक मानवा एक्सप्रेस चैनल जो देख रहे हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं देखता हूँ मेरे वीडियोस बहुत से लोग देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं करता, क्योंकि मैं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं ना बोलता। आए ऐसा करिएगा, ऐसा नहीं करिए प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। बताइए अगर आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे कितना फ़ायदा होगा, मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, मैं रोज़ वीडियो डालूंगा और साथ साथ पैसा भी आएगा ना, तब तो मज़ा आएगा ना बिड़ू यार। मज़ा ही मज़ा, हाय मौजा ही मौजा, हाय मौजा ही मौजा, हाय मौजा ही मौजा।